हेलो बच्चों, आज हम 9th हिंदी के क्षितिज के पद्य खंड से रसखान के सवैये पढ़ेंगे। ये रसखान के जो सवैये हैं, इसको रसखान कवि ने लिखा है। ये मुस्लिम जाति के थे, किंतु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने श्री कृष्ण की शरण में ही रहना उनके जीवन का उद्देश्य था। चलिए पहला पद देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद को धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज यानी ब्रज में, गोकुल के गांव वालों के, गांव में रहने वाले ग्वालों के साथ रहना पसंद करूंगा। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मुझे अगला जन्म प्रभु मनुष्य के रूप में बना देते हैं तो मैं कहाँ रहना चाहूँगा? ब्रज में गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में रहना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद को धेनु मझारन। और यदि मुझे प्रभु मनुष्य नहीं बनाते और पशु के रूप में बनाते हैं, जो पशु हो तो अगर मुझे पशु के रूप में बनाते हैं तो मैं कहाँ रहना चाहूँगा? चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरो मतलब चरना, नित यानी प्रतिदिन, नंद यानी नंद बाबा, धेनु यानी गाय और मझारन यानी बीच में या मध्य में। तो अगर मुझे अगला जन्म पशु के रूप में मिलता है तो मैं नंद बाबा, प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के मध्य में ही चरना पसंद करूँगा, रहना पसंद करूँगा। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि मुझे पत्थर बनाते हैं प्रभु, अगला जन्म अगर मुझे पत्थर का मिलता है तो मैं गिरि यानी पहाड़ और हरिछत्र यानी ईश्वर के द्वारा धारण करने वाला छत्र और पुरंदर यानी इंद्र देवता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि अगर मुझे अगला जन्म पत्थर का मिलता है तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए छत्र के रूप में अपनी छींकी उंगली पर धारण किया था। उसका पत्थर मैं बनना पसंद करूँगा। और अगर जो खग हो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कालिंदी की डारण। और अगर यदि मुझे आप खग के रूप में बने, खग यानी पक्षी, अगर आप मुझे पक्षी के रूप में अगला जन्म देते हैं तो मैं बसेरो करना यानी बसना चाहूँगा, बसेरा करना चाहूँगा, रहना चाहूँगा। कहाँ पे? कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। कालिंदी यानी कालिंदी नदी, यमुना नदी, कूल यानी किनारा, कदम्ब यानी कदम्ब का वृक्ष और उसकी डाल। तो मैं, अगर मुझे अगला जन्म पक्षी का मिलता है तो मैं यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर निवास करना, बसेरा करना चाहूँगा। तो यहाँ पर रसखान कवि अपनी मन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर हे प्रभु, अगर आप मुझे मनुष्य का रूप अगले जन्म में देते हैं तो मैं कहाँ रहना चाहूँगा? ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहूँगा। अगर आप मुझे पशु का रूप देते हैं अगले जन्म में तो मैं नंद बाबा के गाँव के गायों के बीच में रहना पसंद करूँगा। और अगर आप मुझे पत्थर का रूप में जन्म देते हैं अगले जन्म में तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसको आपने अपनी छींकी उंगली पर धारण किया था इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए। और अगर आप वो भी नहीं बनाते और अगर मुझे खग यानी पक्षी का जन्म देते हैं तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है जिसमें श्री कृष्ण बैठा करते थे, उस वृक्ष की डालियों पर ही मैं बसेरा करना चाहूँगा। अर्थात उनका आशय ये है कि
जहाँ जहाँ कृष्ण रहे हैं वह सिर्फ वहीं रहना चाहते हैं, वह अपने जीवन को उनकी शरण में ही काटना चाहते हैं, ऐसे उनकी इच्छा है। चलिए दूसरा देखते हैं। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्ध नौ निधि को के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कांवरिया, लकुटी यानी लाठी और कांवरिया यानी कंबल, जो श्री कृष्ण लाठी लिया करते थे और कंबल ओढ़ा करते थे। तो या लकुटी और कांवरिया पर भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के ऊपर राज तिहु पुर को तजधारो, यानी तीनों पुरों का, तीनों लोकों का राज्य मैं उसके लिए त्यागने को तैयार हूँ। उस श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों पुरों का राज्य को त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गायें चराए बिसारो, और मैं जहाँ नंद बाबा ने अपनी गायों को चराया है उस सुख के लिए, उस गाय चराने वाले उस जगह के सुख के लिए मैं आठों सिद्धि और नौ निधि के सुखों को भी त्याग सकता हूँ, उसके सामने उसको भी छोड़ सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ागने। रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से सिर्फ क्या देखना चाहता हूँ, ब्रज के वन बाग तड़ाग, वन यानी जंगल, ब्रज का जो वन है बगीचा जंगल, और बाग यानी बगीचा, तड़ाग यानी तालाब। मैं अपनी आंखों से सिर्फ ब्रज के बगीचे, तालाब और वन को ही निहारना चाहता हूँ। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, और ब्रज में जो कटीली झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों के लिए, जहाँ श्री कृष्ण विचरण किए हैं उन झाड़ियों के लिए मैं कोटिक यानी करोड़ों, कलधौत यानी धौत यानी धातु, धातु यानी सोना चांदी, सोने चांदी जैसे धातुओं के महल को भी, सैकड़ों महल को भी मैं उसके सामने न्यौछावर करता हूँ। और मुझे अगर ये दोनों में से चुनना पड़े तो मैं करील की जो झाड़ियाँ हैं उसको लेना पसंद करूँगा, वहाँ रहना पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने विचरण किया है और रहे हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी। भावत मोहि मेरो रसखान सुतेह कहे, सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर कवि लिख रहे हैं कि एक ग्वालन अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मोर पंख, अगर तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूंगी। कैसे धारण कर लूंगी? मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, मैंने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते थे वैसे ही मैं भी अपने सिर के ऊपर मोर का पंख धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंजों की माला को अपने गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, और जिस प्रकार श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़ते थे उस तरह मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी, और उनकी जैसे लाठी भी ले लूंगी। गोधन ग्वाली संग, और गांव के जो ग्वाले हैं उन ग्वाल वालों के साथ मैं गायों को चराते हुए घूम भी लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग कहूंगी। और मैं, रसखान कवि कहते हैं कि मैं तेरे कहने पर सारे स्वांग रच लूंगी, सारे रूप धारण कर जो जो श्री कृष्ण करते हैं वह सब कुछ कर लूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरलीधर की यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है उस मुरली को
अधरान अधरी अधरान अधरूंगी। अधर यानी होंठ का नीचे वाला हिस्सा, उस हिस्से में मतलब अधरान अधरी, अधर यानी होंठ। होंठ पर जिस श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वह, उसको मैं अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, उसको मैं बस नहीं लूंगी, बाकी सारे रूप धारण कर लूंगी, किंतु मुरलीधर की जो मुरली है उसको मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्योंकि क्यों नहीं लगाऊंगी, क्यों कह रही हैं वो नहीं लगाऊंगी? क्योंकि बांसुरी जो है वह श्री कृष्ण के ओठों पे रहती है हमेशा, और गोपी जो है वह श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है, तो वह उस बांसुरी को क्या मानती है? अपने सौतन के रूप में मानती है, और इस वजह से ईर्ष्यावश वो कहती है, अत्यधिक प्रेम व ईर्ष्या के कारण बोलती है कि मैं वो सब कुछ कर लूँगी, सारा रूप उनके समान धारण कर लूँगी, किंतु उनके जो मुरली है उसको अपनी होठों पर नहीं लगाऊंगी। चौथा देखते हैं, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब हो मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं न गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितने समझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जय है न जय है न जय है। यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि सखी कह रही हैं, ग्वाली जो हैं कह रही हैं कि कानन दे उंगली रखिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे, जब श्री कृष्ण की मुरली की मंद ध्वनि बजेगी तब हम क्या करेंगे? अपने कानों में उंगली रख लेंगे। क्यों? मोहनी ताननी सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। चाहे रसखान कवि लिखते हैं कि चाहे भगवान श्री कृष्ण अटारी के ऊपर चढ़कर और गोधन राग बजाएंगे, और तब उनकी जो मोहनी तान होगी, बांसुरी की मोहनी तान होगी, उसको भी हम नहीं सुनना चाहते, तब भी वह हमारे कानों तक आएगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझे है। तब चाहे ब्रज के लोग हमें कितना भी समझाएंगे, कोई कितना भी हमें कल समझाएगा, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे। माई रिवा मुख की मुस्कानी, कि हे माई, मैं भगवान श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वह उनकी बांसुरी की धुन को सुन करके और उनकी मुस्कान को देख करके हम अपने आप पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे, अपने प्यार को छुपा नहीं पाएंगे, अपने प्रेम को दबा नहीं पाएंगे। वह हमारे मुख से मुस्कान के रूप में दिख ही जाएगी और वह हमसे छुपाई नहीं जाएगी। चाहे कितनी भी हम कोशिश करें, तब फिर भी लोग जो हैं, हमारे प्रेम ब्रज के लोग जो हैं, वो हमारे प्रेम को देख लेंगे कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। ईश्वर शायद बच्चों आप लोगों को अर्थ समझ में आया होगा। अब अर्थ जब भी समझें, पुस्तक जरूर खोल करके रखें सामने, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। सामने पुस्तक दिखती है, शब्द दिखते हैं, तो हमें चीज़ें समझने में आसानी होती है। उम्मीद है अर्थ समझ में आया होगा। अगले उसमें देखेंगे अपन, अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर। थैंक यू।